गुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च पादो यदीयौ प्रथमद्वितीयौ तृतीयतुर्यौ कथितो यदूरु नाभिस्तथा पञ्चमेव षष्ठौ भुजन्तरर्धोरुगलं तथान्यौ कण्ठस्थु राजन्नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमः प्रफुल्लम् एकादशो यशललाटभट्टं शिरोऽपि तु द्वादशैव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। हम चर्चा कर रहे थे बलदेव विद्याभूषण जी का भाष्य इसी श्लोक पर। आलयम लयो भगवत पद संश्लेषणम। बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी का लय, जो लय के तात्पर्य बता रहे हैं, भगवत पद संश्लेषणम, अर्थात भगवत चरण के साथ मिल नहीं जाना, उनका संस्पर्श प्राप्त होना, अर्थात भगवत प्राप्ति। मोक्षं विष्णुंघ्रि लाभम, भगवान नारायण के चरण प्राप्ति ही मोक्ष कार्य है। तो भगवत चरण प्राप्ति लय तमभिव्याप्यति मोक्ष अपि इत्यर्थ, उसका भी अभिव्याप्त करके, अर्थात मोक्ष में भी भगवान के चरण स्पर्श मिल जाए, भगवान के चरण मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, फिर भी कीर्तन करते रहना। प्रमाण भी दिए उन्होंने, वेद मंत्र से, ऋग मंत्र से दिए, कल हम चर्चा किए हैं। और जो न्याय प्रस्थान है वेदांत सूत्रम, व्यासदेव जी का रचित, उनसे भी प्रमाण दिए हैं। आप्रायण तत्रापि ही दृष्टम ब्रह्मसूत्र 4:1-12, अर्थात चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के 12 नंबर सूत्र में एक सूत्र है व्यासदेव जी रचित, आप्रायण तत्रापि दृष्टम। उसी सूत्र का थोड़ा चर्चा करना चाहिए। इस प्रसंग में जब बलदेव विद्याभूषण जी उसी सूत्र का उल्लेख किया, ब्रह्मसूत्र भाष्य है भागवत, और किसके द्वारा भाष्य है? जो ब्रह्मसूत्र रचयिता उन्होंने भाष्य किया है। बाकी भाष्य तो और आचार्य ने, विद्वानों ने की है, परंतु श्रीमद् भागवत रूप जो भाष्य है ब्रह्मसूत्र का, जो ब्रह्मसूत्र रचना की है उन्होंने ही भाष्य लिखे है, इसलिए अकृत्रिम भाष्य कहा जाता है। इसमें कृत्रिमता नहीं है। व्यासदेव जी जानते हैं उन्होंने किस उद्देश्य से इस सूत्र का रचना की है, उपनिषद वाक्यों के समन्वय करने के लिए। आवृत्ति ही सर्वोपासनेषु आदर्तव्येति स्थितम आद्यधिकरणे। देखो शंकराचार्य क्या बोल रहा है इसमें। इससे पहले वाले जो अधिकरण है, आद्य अधिकरण है, इसी आद्य अधिकरण में एक बात बताया गया है, जितना प्रकार की उपासना है उनमें सबसे आदर करने वाले उपासना क्या है? आवृत्ति ही। आवृत्ति मतलब पुनः पुनः उसका उच्चारण करना, जप बोलो, कीर्तन बोलो। और ये किनकी बात है? आदि शंकराचार्य जी बोल रहे हैं। जितने प्रकार की उपासना है उनमें सबसे ज्यादा आदरणीय है आवृत्ति करना, पुनः पुनः बोलते रहना। महामंत्र बोलो, भगवान नाम बोलो, श्री राम जय जय राम, इसमें कुछ भी हो सकता है,
परंतु ये नाम जप नाम कीर्तन के यहाँ महिमा दे रहे हैं। जितने प्रकार की उपासना है आदि शंकराचार्य कहते हैं उनमें सबसे आदरणीय है आवृत्ति। ये प्रथम अधिकरण में स्थिर किया गया है। चतुर्थ अध्याय तत्र यानी तावक सम्यक दर्शनार्थानि उपासनानि तानि अवघातादिवत् कार्य पर्यवसानी इति ज्ञातमेव येषाम आवृत्ति परिमाणम। अभी कहते हैं देखो उन उपासना में जो उपासनाएं सम्यक दर्शन को देने वाले हैं वे तो अवघात के समान दर्शन रूप कार्यात्मक अवसान वाली है। समझ नहीं पा रहे आप इस बात को। अवघात के समान दर्शन मतलब कोई वस्तु के मानो कोई विशिष्ट व्यक्ति आ रहे हैं तो आदमी उनके दर्शन के लिए ठाड़े हैं व्याकुल होकर। कब तक? अचानक जब वो व्यक्ति आ जाएंगे, अचानक ही तो आ जाएंगे, 1 सेकंड के अंदर 1 मिनट के अंदर, तो फिर उनका वो जो व्याकुलता रही उसमें एक अवघात पड़ गया, दर्शन हो गया उस व्यक्ति का। साधारण जगत की दृष्टांत दे रहा हूं। तो इसमें आवृत्ति की परिमाण ज्ञात ही है, अर्थात कितना तक आवृत्ति करनी है जिससे सम्यक दर्शन रूप कार्य की सिद्धि होने पर अन्य किसी यत्न का वह उपदेश नहीं किया जा सकता है। क्योंकि आप जब मिल ही गए भगवान फिर तो आवृत्ति त्याग कर देना चाहिए, यह पूर्व पक्ष है। जब मिल गए दर्शन और आवृत्ति की नाम जप करने कीर्तन की जरूरत क्या है फिर? जिसके लिए आप कर रहे हैं तो हो गया काम। एवं प्राप्ते ब्रह्म, मैं संक्षेप में बता रहा हूं क्योंकि इतना डिटेल्स ये नहीं कर सकता। तो ये किंग क्यंतत् अचित कालं प्रत्ययमावत्यर परमेत उत यावत जीव मात्र आवर्तयति। कहते कुछ समय के लिए क्या आवृत्ति करना चाहिए या जितना दिन जिंदा रहेंगे उतना दिन तक कीर्तन करना चाहिए? ऐसा अगर पूर्व पक्ष आ गया एवं प्राप्त ब्रह्म, ऐसा पूर्व पक्ष आने पर व्यासदेव जी सूत्र बना रहे आप्रायण तत्रापि दृष्टम। आप्रायणादेव आवर्तयेत् प्रत्ययम् अंत प्रत्यय वशात् अदृष्ट फल प्राप्ते कर्माणि अपि हि जन्मांतरोपभोग्यं कर फलमारभमाणानि तदनुरूपं भावना विज्ञानं प्रायण काले आक्षेपन्ति। यहाँ पर शंकराचार्य जी कहते हैं अंतिम प्रत्यय के बल से अदृष्ट फल की प्राप्ति होने से मरण पर्यंत प्रत्यय की आवृत्ति करे। क्यों? क्योंकि भगवान बताया ना गीता में यंगं बापी स्मरण भावं तजत यंते कलेवरम तंग तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार भाव लेकर शरीर त्याग करते हैं अंतकाल में उसी प्रकार ही प्राप्त होते हैं उनको। अगर ये बात है तो आदि शंकराचार्य कहते हैं तब तो कुछ काल तक कर लिया कीर्तन या नाम जप आवृत्ति जिसके यहाँ सब बताया गया सीधा, और बाद में आवृत्ति छोड़ दिया फिर तो काम नहीं बनेगा। क्योंकि अंतकाल में सबसे बलिय कहा जाता है। हाँ, तृण जलों का निदर्शनाच, तृण जलों के एक तृण जलों का एक न्याय है। तृण जलों का मतलब जैसे जलों का कहते हैं जोंक को, जोंक होता है ना खून चूसने वाला, वो जोंक एक तृण को पकड़ के फिर यहाँ से पैर उठा के उसी में रखते हैं। जोंक जो जाता है, देखा कभी जोंक का? इसे तृण जलों का न्याय कहते हैं। तो एक को पकड़ो तब ये छोड़ो। शंकराचार्य जी का कहना है भगवान के चरण मिल गया तब ये छोड़ो, आवृत्ति छोड़ने के बोल रहे हैं, तब तक करना है। घास जब तक नहीं पकड़ते जोक जलों का तब पुराना घास का नहीं छोड़ेंगे ना। समझ में आई बात? आगे वाले घास पकड़ेंगे तो पीछे वाले घास से उसका जो शरीर का अंश है उठा लेंगे, लेकिन पहले तो आगे वाले पकड़ेंगे तब तो छोड़ेंगे तो पीछे वाला। इसे तृण जलों का न्याय कहते हैं। तो इसी प्रकार से यावत क्रतुरायण अस्मात् लोकात् प्रति प्रमाण भी दिया है वेदों से। जब तक वो क्रतु
तो संकल्प वाला होकर इस लोक से गमन करते हैं, उसमें परलोक के फल का प्राप्त करते हैं। तो अंतिम समय में तो भगवत स्मरण सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसलिए जब तक मरण नहीं हो तब तक तो इसे करना ही चाहिए। अगली शरीर प्राप्त करोगे तीर्ण जलों के नए से, फिर उसमें देखा जाएगा। उतने ही नहीं, प्रयाण काले मनसा चले न भक्त्या युक्त योग बले न चेव, गीता भी उद्धृत कर रहे हैं शंकराचार्य जी। अर्थात शंत वेलायाम एतत्त्रयं प्रतिपद्यते इति च मरण वेलायामपि कर्तव्य शेषं श्रावयति। मरने का समय में उपासक जो है अंतकाल में जो 3 मंत्र का स्मरण करने की बात बताया गया है वेदों में। 3 मंत्र क्या है? अक्षितमसि, अच्युतमसि, प्राण संक्षितमसि। तो ये स्मृति और श्रुति, श्रुति शास्त्र गीता है, श्रुति शास्त्र वेद को कहा जाता है। तो वेद में भी और गीता में भी वही बात कहते हैं कि अंतकाल स्मरण करना चाहिए। सबसे बलवान वही होता है, सबसे बलवती स्मरण अंतकाल में होते हैं। तो मरण काल में कर्तव्य है। अतएव आप्रयाणात के मतलब होता है अंतिम काल तक। ये है आदि शंकराचार्य जी का भाष्य। लेकिन इसमें एक लक्ष्य करने की बात है, आदि शंकराचार्य अद्वैतवादी है, यहाँ ध्यान का प्रधानता नहीं दिया, यज्ञ का प्रधानता नहीं दिया। किसका प्रधानता दिया उन्होंने? आवृत्ति सर्व उपासनेषु आदर्तव्य। सर्व प्रकार उपासना में आवृत्ति का ही आदरणीय है सबसे ज्यादा। आदर्तव्य, आदर्तव्य मतलब आदरणीय, आदर करना चाहिए। पठितव्य मतलब पढ़ना चाहिए, पढ़ना उचित है। आदर्तव्य मतलब आदर करना उचित है। किसको? कीर्तन को। तो कीर्तना का भक्ति की सर्वश्रेष्ठता आदि शंकर भी कहते हैं। और यहाँ बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं आलयम, आलयम मतलब हमारे विचार अलग है। आलयम मतलब शंकराचार्य जी कहते हैं जब तक मरण ना आवे, अर्थात मरण काल तक व्याप्य, मरते समय भी कीर्तन करना चाहिए। बस ये इनका कहना है। हो गया। आप देखिए दूसरे आचार्य क्या बोले इन पे, तब तो स्पष्ट होगा। अब देखो हमारे रामानुज स्वामी क्या बोल रहा है इनमें श्री भाष्य में। रामानुज स्वामी कहते हैं आमरणात् अनुवर्तनीयम, मरण तक उपासना। आप्रयाणात्, उन्होंने आप्रयाणात् नहीं बोला, आप्रयाणात् बोला। प्रयाण मतलब चले जाना। आप्रयाणात्, इसमें 2 पाठभेद है। आदि शंकराचार्य और मध्वाचार्य इनका आप्रयाणात् बताया, प्रा के पीछे आकार की मात्रा है, परंतु किसी किसी आचार्य ने आप्रयाणात् कर दिया। आप हाँ, प्रायण, प्रायण एक में है, एक प्रयाण है। कोई कहते हैं प्रायण तक, कोई कहते हैं प्रयाण तक। तो रामानुज स्वामी इसी जो सूत्र है 4.1.12 नंबर ब्रह्म सूत्र में कहते हैं आप्रयाणात् तत्रापि दृष्टम। तत्रापि दृष्टम मतलब उसमें भी दिखा जाता है, अर्थात श्रुति में भी दिखा जाता है, वेद मंत्र में भी दिखा जाता है कि मृत्युकाल तक उपासना की अनुष्ठान करना चाहिए, जब तक नहीं मरोगे। यावत आछे प्राण देहे आछे शक्ति तावत करो कृष्ण पादपद में भक्ति। वो तो महाप्रभु का भी वाणी है, परंतु उसके बाद भी जो आलयम भगवत रस पान करना, प्रेम रस पान करना, भगवत भक्ति अनुष्ठान करना, विशेष रूप से कीर्तन करना, ये तो क्यों कहते हैं तत्रापि ही दृष्टम। तत्रापि ही दृष्टम मतलब वहां भी दिखा जाता है। कहाँ दिखा जाता है? वेदों में दिखा जाता है। इसलिए व्यासदेव जी कह रहे हैं आप्रयाणात् सर्वत्रापि दृष्टम उपासनम स खलु एवं वर्तेन यावद आयुषं ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते। छंदोग उपनिषद का एक कोटेशन दिए है रामानुज स्वामी, कहते हैं स खलु एवं वर्तेन यावद आयुषम। उपासक इस प्रकार उपासना करते करते यावत जीवन अतिबाहित करना है, तब ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं। ये नहीं कि कुछ दिन उपासना करके छोड़ दिया, अब बूढ़ा हो गया मरने वाला है छोड़ दो, ऐसा नहीं चलेगा। ये रामानुज स्वामी का कहना है। आप्रयाणात् तत्रापि ही दृष्टम। आई माधवाचार्य जी हमारे पूर्वाचार्य क्या बोल रहे हैं देखो इनमें।
मध्वाचार्य कहते हैं प्रयाणात नहीं, प्रायणात। मतलब जब तक प्राप्ति ना हो। आ प्रायणात, आ यहां पर उपसर्ग है। प्रपरा अनु अवो निस निर दुस दुर बी आंग इत्यादि है ना। आ प्रायणात तत्रापि दृष्टम। इसमें कोई ये कहते हैं, कोई कहता है ये क्या बोले उपसर्ग नहीं है, जिनके प्राण के साथ लगे हुए नहीं है, ये अलग है। इसलिए आ मतलब उदनातक। आ प्रायणात मध्वाचार्य कहता है यावन मोक्ष तावद उपासनादि कर्तम कार्यम। जब तक मोक्ष हो तब तक उपासना करना चाहिए। परंतु उसमें एक बात है, उन्होंने एक बात कह दिया जो परवर्ती आचार्य ने उनमें गुरुत्व नहीं दिया है। सर्वदेन उपासित यावद विमुक्तिर मुक्तापि येन उपासत इति सौपर्ण श्रुति। सया वै तद भगवन मनुष्येषु प्रायणान् तम ओंकारम अभिध्यायितेति श्रुति ही। वेदों में कहते हैं ये मनुष्य का जब तक प्रायण नहीं हो, मोक्ष नहीं हो, तब तक ओंकार को ध्यान, ओंकार को चिंतन, ओंकार को कीर्तन करना चाहिए। वेदों में बताया गया। और सौपर्ण श्रुति का कोटेशन देके मध्वाचार्य जी कह रहे हैं सर्वदेनम उपासित, सर्वदा एनम उपासित, सब समय इनका उपासना करना चाहिए। यावत विमुक्ति, विमुक्ति तक, विमुक्तावपि, और मुक्त भी, जो मुक्त हो गए, जिनको मोक्ष हो गए, हेनम उपासत, मुक्त भी इनको उपासना करेंगे। तो उसका मतलब श्रीधर स्वामी का जो वाक्य है आलयम पिबत भागवत रसम आलयम, जो हमारे गौड़े संप्रदाय का आचार्य भी समर्थन करते हैं, उनके समर्थन मध्वाचार्य जी का इस ब्रह्मसूत्र भाष्य में भी मिलते हैं। मुक्ता भी एनम उपासते। श्रीनिवा यावद अज्ञानं मतिर यावद अयुक्तता ध्यानं च यावद इच्छा नेक्षा कच्वन बाध्यते इष्टतत्व दृष्टतत्वश्च च ध्यानं यदा दृष्टि न विद्यते भक्तिश्चानंत कालीना परमे ब्रह्मणि स्फुटा। आ विमुक्तिर विधिर नित्यं स्वत एव ततः परम इति ब्रह्मांडे। ब्रह्मांड पुराण का वचन यहाँ पर श्रील मध्वाचार्य कोट किए हैं। कहते ब्रह्मांड ने कहते आ विमुक्तिर विधिर नित्यं स्वत एव ततः परम, क्योंकि इसमें एक पूर्व पक्ष है। क्यों करेंगे? शास्त्र में विधि बताया, भगवत कीर्तन करो मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, भगवत कीर्तन विधि दिया है। कब तक दिया है विधि? जब तक मोक्ष नहीं मिले। यही तो बात है ना। जब तक मोक्ष नहीं मिले शास्त्र में विधि बताए, तो उसके बाद तो विधि बात नहीं है। और जो आवश्यकता वो मिल ही गए, फिर क्यों करेंगे? ये पूर्व पक्ष है। कोई कोई तो विधि बाध्य के कहते हैं, संध्या बंधन जैसे विधि है, करना चाहिए, नहीं करने से अपराध लगता है। लेकिन ये विधि कब तक दिया है? जब तक तो मोक्ष ना मिले। मोक्ष के बाद तो ऐसी कोई विधि वेद में नहीं दे रहे। तो जिनका मोक्ष प्राप्त हो गया, आलयम मोक्ष पर्यंतम अभिव्याप्य, मोक्ष प्राप्त होने के बाद भी वे क्यों भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे? इनमें ये ब्रह्मांड पुराण से कोटेशन दिए हैं। आ विमुक्तिर विधि नित्यं, विमुक्ति तक तो विधि नित्य है, वो तो करना ही चाहिए सबको। स्वतः एव ततः परम, उसके बाद विधि बाध्य के नहीं करेंगे, स्वतः करेंगे। ततः परम, ततः परम विमुक्ति के पश्चात स्वतः एव, उसमें विधि बाध्य करने, विधि तब है नहीं उनके लिए, वो मोक्ष तो हो गए। समझ में आई बात? तो माधवाचार्य जी के जो वचन है, हमारे गौड़ियों का जो महाप्रभु का जो वचन बिल्कुल मिलता है। परंतु माधव के परवर्ती आचार्य जयतीर्थ स्वामी आदि इस बात को अनदेखी कर गए थोड़ा। परंतु हमारे जो गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य लोग हैं, इसको गुरुत्व दिए हैं। समझ में आई बात? विधि नित्य कब तक है? मोक्ष तक। आ विमुक्ति, विमुक्ति मतलब प्रेम भक्ति से मुक्ति, ऐसा हमारे व्याख्या। बी वहां उपसर्ग लग गया मुक्ति के साथ, विशेष मुक्ति, प्रेम भक्ति से मुक्ति या पार्श्वदत्त प्राप्ति, दोनों ही बात है। तो विमुक्ति तक तो नित्य विद्या की भजन करना चाहिए।
पिबत भागवतम रसम, भागवत रस पान करना चाहिए मुक्ति तक, ये विधि है। मध्वाचार्य जी कोटेशन दे रहे हैं ब्रह्मांड पुराण से, स्वतः एव तथा परम, मुक्त हो जाने के बाद स्वतः ही करेंगे, विधि की अपेक्षा नहीं। बस क्यों करेंगे? आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्त ही तु किं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। सुत गोस्वामी आदि, सुत गोस्वामी जब भागवत कह रहे थे तो ये जो बाकी ऋषि मुनि थे प्रश्न किए थे, जे आत्माराम थे सुखदेव जी, फिर भागवत क्यों अध्ययन किया, क्या जरूरत पड़ा था? मुक्ति के लिए तो है ना विधि, तो मुक्त ही थे। जब मुक्त थे सुखदेव जी जन्म से, कथम वा बृहति मेतम आत्माराम समभ्यसत। इतना बड़ा भागवत जो है, भागवत महापुराण 18,000 श्लोक समन्वित, क्यों इनको पढ़ना ही नहीं, पूरा याद कर लिया। और ये भागवत कीर्तन करते करते विचरण करते रहते बस परमहंस रूप से। वस्त्र भी नहीं था शरीर में, भागवत छोड़ा नहीं। तो जो मुक्त हो गए वो किस लिए भागवत पढ़ा है? वही बात आ जाता है ना पूर्व पक्ष इसी में। तो उसी का जवाब में शुद्ध गोस्वामी ये बात बताए, आत्मा रामाश्च मुनय निर्ग्रंथ अभी। निर्ग्रंथ मतलब जिसका कोपिन का ग्रंथि भी नहीं है, एक अर्थ ये भी होता है। निर्ग्रंथ मतलब जिसका हृदय ग्रंथि नहीं है, अर्थात जड़ वस्तु के साथ जिनका मैंपन मेरेपन का अभिमान नहीं है, शरीर में रहते हुए भी, वो निर्ग्रंथ है। जिनका ग्रंथि मतलब गांठ नहीं है। हम लोगों का हृदय में गांठ है जड़ वस्तु के साथ। सुखदेव जी तो मुक्त थे। आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथापि उरुक्रमे अहितु किं भक्तिं कुर्वन्ति। कोई कारण नहीं है लेकिन भक्ति करते हैं। क्यों? इत्थम भूत गुण हरि, भगवान के गुण से आकृष्ट होकर करते हैं। स्वतः एव ततः परम, ब्रह्मांड पुराण से मध्वाचार्य जी कह रहे हैं। मोक्ष के बाद भी स्वतः ही करेंगे भक्ति। तालयम मोक्ष पर्यंतम अभिव्याप्त। समझ में आ रही बात? आज अच्छा लग रहा है। ये सब पॉइंट देखना पड़ता है, कौन आचार्य जी ने क्या बोले हैं। क्यों? अभी कोई और संप्रदाय आके बोल दे जो तुम लोग के नया नया व्याख्या कर रहा हो, मानो मध्व संप्रदाय वाले आके मुझे बोले, सीधा खोल के दिखा देंगे। देखो हमारे पूर्वाचार्य जी, आपके भी पूर्वाचार्य मध्वाचार्य जी क्या बोले थे कि ब्रह्मांड पुराण से कोट किया वो, स्वतः एव ततः परम आविमुक्तिर आविमुक्तिर विधि नित्यं। एक लाइन है उसका, तो कोई लाइन कोट किया उन्होंने, स्वतः एव ततः परम। विमुक्ति तक तो विधि नित्य है और उसके बाद स्वतः ही है, विधि अपेक्षा नहीं। अब हमारे बलदेव विद्याभूषण जी क्या बोले हैं, देखें गौड़ीय संप्रदाय के विचार क्या है, देखना चाहिए ना। आप्रायणात, इन्होंने भी आप्रायणात बोला, प्रयाणात नहीं, प्रायणात। प्रायण मतलब प्राप्ति, प्रयाण मतलब गमन, चले जाना। आप्रायण अधिकरण का विषय देखो, यंग सर्वे देवा नमन्ति मुमुक्षव ब्रह्मवादिनश्च। नृसिंहतापनि उपनिषद में कहते हैं कि जिनको सभी देवता प्रणाम करते हैं, जो मुमुक्षु है, मोक्ष चाहते हैं, वो प्रणाम करते हैं। जो ब्रह्मवादी है वो भी जिनको सामने न तो होते हैं। यही तो बात बता रहे हैं। क्योंकि इसमें एक सत्य काम अपने एतत् सामगायन नास्ते तैत्तरीय उपनिषद का भी प्रमाण है। और प्रमाण यह है, शैव सत्यकाम पिप्पलादं गुरुं प्रपच्छ। उपनिषद में शैव नाम को एक जो वो है, वो पिप्पलाद गुरु के प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था? हे भगवान, मनुष्येषु मध्ये स प्रसिद्ध या कश्चित् साधक प्रायणास्तंग मरण पर्यंतं मरणांतरं बाओंकारं तदात्मकं श्री गोविंद देवं अभिध्यायित अभिमुखेन स्मरेत। क्या मरण तक स्मरण करेंगे या मरण के बाद भी स्मरण करेंगे? तो इसको जो है समाधान करने के लिए ये ब्रह्म सूत्र की अवतारणा कर रहे हैं। एक अधिकरण ही है, आप्रायण अधिकारणम। आप्रायणात् मुक्ति पर्यंतम उपासनम कार्यमिति तत्रापि मोक्षे च कुतः ही यतः श्रुतौ तथा दृष्टम तत्रापि ही दृष्टम। तो कहते हैं आप्रायणात् मुक्ति पर्यंतम उपासना कर्तव्य। बलदेव विद्याभूषण जी लिख रहे हैं भाष्य, ठीक है। तत्रापि मोक्षे च,
तत्रापि ही दृष्टम, इसका ऐसी व्याख्या कर, तत्रापि उसके बाद भी, वहाँ भी देखा जाता है, ही दृष्टम निश्चित रूपेण, यतः श्रुतौ तथा दृष्टम, वेदों में देखा गया है। कहते हैं कहाँ है? श्रुतिश्च दर्शिता, वेदों में कहाँ देखा गया कि मोक्ष के बाद भी भगवत भजन करना है, उपासना कर्तव्य है? कहते हैं देखो, सर्वदैनम उपासितो यावद् विमुक्ति मुक्तापि येनम उपासते, वही जो मध्वाचार्य जी कोट की है ब्रह्मांड पुराण से, ब्रह्मांड पुराण ना, ये तो सौपर्ण श्रुति। सर्वदा एनम उपासित यावद् विमुक्ति, सब समय सदा सर्वदा इनको उपासना करना चाहिए जब तक विमुक्ति ना हो। विमुक्ति मतलब विशेष मुक्ति, प्रेम भक्ति से पार्षदत्व लाभ। मुक्ता भी एनम उपासते, मुक्त लोग भी इनको उपासना करेंगे, करते हैं, करना कर्तव्य नहीं बोला। विधि कब तक है? मोक्ष तक। मुक्ता भी एनम उपासते, यहाँ कर्तृकरण लगाया गया, मुक्ता भी इनको उपासना करते हैं। हाँ, ततः स्वतः ही करेंगे, विधिवाद तो नहीं। इति सौपर्ण श्रुतम, और जो मैंने बोला मध्वाचार्य जो सौपर्ण श्रुति, उसी का एक कोट किया बलदेव जी। तत्र तत्र अयुक्तं तत्राहु, वहाँ वहाँ जो बताया गया वो बता रहे हैं। कैसे? मुक्त उपासना न कार्यम विधि फल अभावात, कहते हैं विधि भी तो नहीं है और उससे कुछ फल भी नहीं मिलने वाले हैं। जो मुक्त हो गए उनके लिए उपासना करने की विधि नहीं है, और जो मुक्त हो गए उनको तो फल मिल गए उपासना के, फिर क्यों करेंगे? आगे तो कुछ फल मिलने वाले नहीं, मुक्ति के बाद क्या मिलेगा? तो मुक्ति फल विधि फल अभावात मुक्त उपासना न कार्यम सत्यम, कहते हैं बात सही है। जो मुक्त हो गए उनको तो फिर मुक्ति के लिए कुछ करना नहीं है, फल तो मिल गए साधना का, और उनके लिए कोई विधि भी नहीं है कि ये करो। तथा विधि अभावेपि वस्तु सौंदर्य बलादेव तत्प्रवर्तते, विधि नहीं रहने पर भी वो जो परम वस्तु है, जो भगवान श्री गोविंद है, राधा रानी के सहित जो गोविंद है, उनके सौंदर्य बल से उसमें वो भजन करेंगे, प्रवर्तन करेंगे, छोड़ नहीं पाएंगे। पित्त दग्धस्य शीतया पित्त नाशेपि सती भूयस तदास्वादवत, जिनका पित्त दग्ध जिह्वा है, अर्थात पित्त प्रकोप से जिह्वा में सब कुछ कड़वी लगने लगता है, उनका औषधि रूप से विधि दिया गया कि तुम जो है मिश्री खाया करो। कब तक खाया करो? जब तक बीमारी नाश नहीं हो, जब तक पित्त प्रकोप शांत न हो। परंतु पित्त नाशे भी सती, जब पित्त नाश हो जाएगा तो खुद ही खाएंगे मिश्री, उनका तो मीठा लगेगा। इसलिए वहाँ विधि की अपेक्षा नहीं है। विधि की अपेक्षा जब तक पित्त नाश नहीं हुआ, जब तक पित्त नाश नहीं हुआ, पित्त का बीमारी है, तब तक तो मिश्री कड़वी लग रहा है। उसको वेद विधि कहते हैं। भजन करो, कीर्तन करो, भगवत स्मरण करो, नवदा भक्ति का अनुष्ठान करो, करना चाहिए, ऐसा विधि बताया। लेकिन जब पित्त नाश हो जाएगा तो उनके आस्वादन मिलते रहेंगे। तथाचा सार्वधिकं भगवद उपासनं सिद्धम, इस प्रकार से सर्वदा ही, अर्थात मुक्त पूर्वावस्था में और मुक्ति अपर अवस्था में, मुक्ति के बाद भी सर्वदा भगवद उपासनम चलते रहते हैं। ये सिद्ध हुआ। तब पिबत भागवतं रसम आलयम। आप समझ में आई बात? मोक्ष पर्यतम अभिव्याप्य, व्याप्य कौन है? व्याप्य कौन है? धुआं, धूम है व्याप्य, है कि नहीं है? तो फिर मुक्ति पर्यंतम, मुक्ति को भी कवर करके ढक के भक्ति चलेगा। और उसी में ही महाप्रभु इस श्लोक को सार्वभौम भट्टाचार्य के पास भी व्याख्यान किए, और सनातन गोस्वामी के अनुरोध से उनके पास भी इसका व्याख्यान सुना है। 64 प्रकार अर्थ किए थे महाप्रभु। तो चैतन्य चरितामृत में मिलते रहते हैं वो, जो महाप्रभु और सनातन गोस्वामी जी के संवाद है सनातन शिक्षा में। आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्त हि तु किं भक्तिमित्तं भूत गुणो हरि। आप देखो, इदमत्र बोध्यम। अब इसके जो अब तक जो चर्चा हुई है, इनको सार संक्षेप रूप से
जो समझना चाहिए वो समझा रहे बलदेव विद्याभूषण जी। क्या समझा रहे? यद्यपि भगवान निःश्वसितत्वात् निष्वसितत्वात् सर्वोपि निगमश्चिदानंदात्मक वर्ण राशि। अब जब भगवान के श्वास से निकले हैं अर्थात भगवान के हृदय से निकले हैं तो इसमें तो कोई जड़ नहीं रह सकते हैं ना, जड़ वस्तु के साथ भगवान के संपर्क ही नहीं हो सकते। तो इसलिए भगवान निश्वसित होने के कारण सभी निगम वेद शास्त्र चिदानंदात्मक वर्ण राशि है, चित आनंदात्मक वर्ण राशि है, उनमें कोई जड़ वर्ण राशि नहीं है वेद। यद्यपि तथापि ऐसा होने पर भी फिर भी वाच्य लघुत्वात् तस्य तथात्मं तिरोधत्ते, जो विषय को कहना चाहते हैं वाच्य उसमें लघु होने के कारण उसका तथात्मक मतलब वो जो चिदानंदात्मकत्व वो तिरोधान हो जाते हैं। अच्छी तरह से समझो, वेद के शब्द तो चिन्मय है, भगवान की निश्वास से निकले हैं, भगवान के श्वास तो कोई जड़ नहीं हो सकते हैं। तो ये सभी निगम चिदानंदात्मक है, परंतु वाच्य लघुता होने के कारण जिस विषय को वर्णन करते हैं वो लघु विषय, अर्थात ये यज्ञ करो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, ये यज्ञ करो तुम्हें पुत्र मिलेगा, ये यज्ञ करो तुम्हें धन मिलेगा, ये यज्ञ करो तुम्हें बल मिलेगा, इत्यादि इत्यादि जो लघु लघु विषय पे छोटे छोटे विषय को वर्णन करने के कारण वो उनका जो चिदानंद तो तिरोधान हो गया। समझ में आई बात? क्योंकि जड़ विषय के लेके तो ये सब व्याख्यान कर रहे हैं। अश्य तो तदभागस्य वाच्य महत्वाच्य, परंतु ये जो भागवत महापुराण है ये भी निगम है, पर इनके वाच्य की महत्व है। ये भागवत पुराण ये नहीं बोल रहा है कि तुम यज्ञ करो तो पुत्र प्राप्ति है, ये करो तो स्वर्ग प्राप्ति है, ये यज्ञ करो अनुष्ठान करो तो तुम्हें धन प्राप्ति है, ये सब तो नहीं बोल रहा है ना। क्या वाच्य क्या है, क्या बोलना चाहते हैं श्रीमद् भागवत जो अंश वेद का है? कहते हैं ये महत है, ये विभु के बारे में बोल रहे हैं, भगवान के बारे में बोल रहे हैं, अनंत के बारे में बोल रहे हैं, और कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसलिए वाच्य महत्वाच्य रसात्मक फल रूपत्व प्रस्फुरत अस्थिति, वाच्य महत्व होने के कारण ये रसात्मक फल रूपत्व इसमें प्रस्फुरित हो रहा है, जो कि बाकी वेद वाक्य में नहीं हो रहा है, तिरोधान हो रहा है। चिदानंदात्मक वेदवाणी जब लघु विषय में कहना चाहते हैं तो उसका जो चिदा आनंदात्मक चेतनात्मक जो है वो लुप्त हो रहे हैं, जड़ हो जा रहे हैं, चेतन होते हुए भी उसका जो वो भाव तिरोधान हो जाता है, चिदानंद भाव। परंतु श्रीमद् भागवत वेद का ही है, वो भी तो वेद है, ये भी तो वेद है, पुराण तो वेद है, पंचम वेद तो बताया गया, वो भी वेद का प्रमाण से ही बताया गया। मैं नहीं कह रहा हूँ और कोई वैष्णव नहीं कह रहे हैं, साक्षात वेद शास्त्र कह रहे हैं। परंतु ये जो श्रीमद् भागवत है ये वेद का जो भाग है, इनमें वाच्य महत्वाच्य, वाच्य वस्तु जिसे कहना चाहते हैं वो बहुत महत्व है, उसका लघुता नहीं है। क्या है? महत्व है, क्योंकि जीव का जो परम प्रयोजन उसके बारे में बता रहे हैं। बाकी यज्ञ करके किसी का पुण्य मिले, स्वर्ग मिले, यज्ञ करके किसी का पुत्र मिले, धन मिले, ये सब तो तुच्छ नाशवान है। परंतु श्रीमद् भागवत जो कह रहे हैं, जिनको बारे में कहना चाहते हैं, उनका वाच्य जो है, जिसका वाचक श्रीमद् भागवत है, जिस ब्रह्म के साथ श्रीमद् भागवत का वाचक संबंध है, वो वाच्य महत है, महान वाच्य है। इस कारण से ये रसात्मक फल रूपत्व प्रस्फुरद अस्ति, रसात्मक फल रूप से ये प्रस्फुरित हुए हैं। समझ में आई बात? याचेह पूर्ण जशोशांग राज्यांग चरितम उपयोगी। अब इसमें एक देखो पूर्व पक्ष है। अच्छा, भागवत में सिर्फ भगवान की बात बताया गया, और भी तो बात बताया, राजाओं की बात बताया, ये राजा के ये पुत्र हुआ, और फिर उत्तानपाद राजा की प्रसंग देखो, 2 पत्नियां थी, तो एक पत्नी से ध्रुव, एक पत्नी से जो है उत्तम, 2 पुत्र हुए थे, एक दूसरे से जलते थे। ये सारी बातें हैं, ये क्या भगवान की बात है? तो आप कैसे कह दिया कि भागवत की वाच्य महत्व है? जैसी वेदों में कहा गया भी तो ऐसी दुनिया की बात कहा गया, राजा राजाओं की कहानी है, ऐसे भी बातें हैं जैसे हरिश्चंद्र को वो जो है वो पुत्र को यज्ञ में आहुति देंगे, ऐसे वचन दिए थे वरुण देव को, और ऐसी क्या क्या कहानी है सारे।
या कुरु पांडव के युद्ध का भी कुछ वर्णन है, तो ये महत्वाच्य है क्या? संसार की तो बात है। कहते हैं जो है बात सही है, परंतु लवणाकर निपात नयन तद्रूपं ज्ञेयम् यच्चैह, यहाँ फिर भी जब ये भागवत में पुण्य यशोशांग राजंग चरितम उपयोगी, पुण्य यश जिनके जस सुनने से पुण्य होता है, ऐसे राजाओं का, भगवत भक्त राजाओं का, राजर्षियों का चरित्र उपयोगी है। तो कैसे है? तदपि कहते ये तो चेतन नहीं है ना, भगवत बारे में तो नहीं है। लवणाकर निपात न्याय है। लवणाकर रहता है समुद्र, नदी के जल समुद्र में पड़ते हैं तो क्या नदी का मीठा जल रहता है क्या? बस जब भागवत में उनका चरित्र समा गए, वो भी चेतनी हो गए, चिदानंदात्मक हो गए। हाँ, निपात न्याय, लवणाकर समुद्र, उनमें कितने नदी जाके गिरते हैं, तो नदी का पानी में तो मीठा मतलब नमक नहीं है, लेकिन जब लवणाकर में गिर जाता है समुद्र में, समुद्र का पानी तो बन जाता है, समुद्र ही बन जाता है, मानो नदी रहता है। तो इतना पवित्र राजाओं का कहानी जो भागवत में प्रविष्ट है, वो भी चेतनी बन गए। तो पूर्व पक्ष समाधान हो गया। हे भावुकः शुभवेशः सन्तैति पशुहिंसकानां कर्मिणां व्यावृत्तिः। जो पशुहिंसा करने वाली कर्मी है, क्यों कर्मी क्या करते हैं? अपने माँ मुझे एक बालक प्राप्त करवा दो, पुत्र मैं डबल डबल बकरे के बलि चढ़ाऊंगा, बोलते हैं ना। क्यों? ये कर्मी है, ये कुछ चाहते हैं, सांसारिक वस्तु चाहते हैं, भगवान से हो चाहे उनके उपास्य जो भी देवी देवता उनसे चाहते हैं। तो ये पशु हिंसा करने वाले हैं। पंशु हिंसकानां कर्मिणां व्यावृत्ति। क्यों कि सबको नहीं बुलाया जा रहा है, किसको बोला जाए? भावुकः शुभ वेशः संत, जिनको वेश शुभ है, वैष्णव ऊर्ध्व पुंड तिलक है, गले में तुलसी और कमलगट्टे की माला है, जे कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, हे बाहुमूल परिचिन्नित शंख चक्र, हे चर्द ललाट फलके लसदूर्ध पुण्य शुभ वेश स्ते वैष्णवा भुवनवासु पवित्रयन्ति। और जो ऐसी लाल टप्पा लगा के हाथ में खड़ग लेके बकरे काटते हैं, वो अशुभ वेश, खुद के लिए अशुभ कर रहे हैं और पशु के लिए अशुभ कर रहे हैं। भले वो वेद का अनुसरण करते होंगे, वो शुभ नहीं है, शुभ वेश नहीं है। इसलिए भावुक के तात्पर्य यहाँ बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं, हे शुभ वेश आसंत इति पशु हिंसकानां कर्मिणां व्यावृत्ति ही। जो पशु हिंसक कर्मी को यहाँ डिस्क्वालीफाई किया गया, व्यावृत्त किया गया। वेद रूपे अपि अस्मिन् इतिहास पुराण भागे स्त्री शूद्र द्विजबंधूनाम इत्यादि वाक्य बलादेव शूद्रादेर अधिकार। कहते आप भक्तों में तो देखो शुभ वेश आप कहते हो, ललाट में ऊर्ध्व पुंड, वैष्णव वेश, अब उनमें तो सब जाति है। वैष्णव तो कोई भी वर्ण के लोग हो सकते हैं, जो चतुर्वर्ण में कहीं भी वैष्णव बन सकते हैं। क्या सभी अधिकार प्राप्त कर लेंगे? अगर वेद है तो, अभी तो बोल रहा है वेद है ये पंचम पुराण, कहते हैं वेद का अंश जरूर है, परंतु श्रीमद् भागवत में ही कहते हैं जो पंचम वेद है इतिहास पुराण भागे स्त्री शूद्र द्विजबंधूनां त्रयीन श्रुति गोचरः। व्यासदेव ने देखा है स्त्री शूद्र और जो पतित द्विज है, अर्थात जो ब्राह्मण अपने धर्म से पतित हो गए, जो क्षत्रिय अपने धर्म से पतित हो गए, जो वैश्य अपने धर्म से पतित हो गए, उन लोगों को वेद में अधिकार नहीं है, इसलिए पुराण रचना की है। हालांकि वेद होने पर भी व्यासदेव जी का वाक्य के बल पर, भागवत के वाक्य के बल पर शूद्र आदि का भी भागवत श्रवण कीर्तन स्मरण के अधिकार है। बोलते आप तो उत्पादन कह रहे हो, पूर्व पक्ष आ रहा, वेद में जिनका अधिकार नहीं है भागवत में कैसे अधिकार हो सकता है? जो भाले भागवत में ये वचन हो, व्यासदेव जी कैसे कर सकते हैं ये काम? जगत गुरु है, जगत गुरु व्यासदेव क्या शास्त्र विपरीत कार्य करेंगे? ये पूर्व पक्ष अगर आ जाए तो उनके जवाब में कहते हैं क्यों? वर्षासु रथकार अग्निन आदधीत, कहते हैं तुम्हारे वेद में हित है, वर्षा काल में अग्नि कहाँ से आना है?
अग्नि आधान करने के लिए रथकार सूत जाति, जो कि एक शंकर जाति है, जो कि ब्राह्मण नहीं है। अब समझ नहीं पा रहे लोग। अग्नि पहले ऐसा मैचिस से नहीं जला जाता था। अब वर्षा काल है, लकड़ी भीगा है, तो अरण्य मंथन करके अग्नि प्रकट के कारण नहीं है, यह शास्त्र में विधि दिया है। वर्षा काल हो तो अग्नि आधान करना है यज्ञ में, तो सूत के घर से अग्नि ले आओ। सूत तो ब्राह्मण नहीं है, सूत तो शंकर जाति है, रथकार जो रथ बनाते हैं, रथ चलाते हैं, उनका काम यही था, घोड़े का देखभाल करना, ये सूत जाति का काम था। ये तो द्विजाति में नहीं है। फिर जब वेद में कहते हैं इति विधि बलात्, अब वेद विधि दिया है, उसमें तो आप कुछ नहीं कह सकते हो। तो शंकर जातिरपि रथकारस्य अग्नि आधानांग मंत्रे यथासा तद्वत्। जब शंकर जाति घर से अग्नि लेने के बाद बताया, जो कि और समय अशुद्ध माना जाता है, वर्षा काल में वहां से लाना चाहिए, तो विधि बल से तो मान रहे हो। तो यहाँ भी भागवत में जो बताया स्त्री सिद्ध द्विज बंधु नाम त्रयीन श्रुति गोचरा, इनके लिए भागवत पुराण आदि सब अधिकार है। समझ में आई बात? ऐसी बात नहीं है, हर बात को आपको जवाब देना पड़ेगा। अरे तुम्हारे वेद में ही तो बताया उनके घर से अग्नि लाओ, क्यों लाएंगे? वो तो शूद्र है। हाँ, वर्षा में, वर्षाशु एवं ये भी नहीं, वहीं से ही लाना बता रहा है, वहीं से ही लाना चाहिए। विधि, विधि वाक्य बल। वर्षा काल में अग्नि आधान करना है तो रथकार के घर से ही लाना चाहिए। तो तुम रथकार के घर से लाके अग्नि आधान करते हो, क्या उसमें वेद विधि का विरोध नहीं होता है? विधि बल से होता है। ऐसे ही भागवत में विधि है, स्त्री शूद्र द्विज बंधुना शुभ वेश होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलं जद वैष्णवानंग धनम, अंत में जाके वही बात बताए द्वादश स्कंध के अंतिम अध्याय में। तो इसलिए शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, अंतज हो, म्लेच्छ हो, वर्ण बहिर्भूत हो, परमहंस हो, कोई भी हो, भागवत सबके लिए समान रूप से सबके अधिकार है भागवत में। समझ में आई बात? आज यहां तक रहना दो, फिर आगे हम लोग और चर्चा करेंगे इस श्लोक पे। बहुत कुछ सारे बातें हैं बलदेव विद्याभूषण जी का, क्योंकि आगे बहुत विषय है अभी भी। श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं जैनं परं गीयते तत्र जैन विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं चक्षुर्नरसु पठन विचरण परो भक्त्या विमुचे नरः।